तभी तबलीग वाले खुद कहते हैं कि भाई उलमा को तबलीग ना करो। कहते हैं ना, तबलीग वाले जब उलमा के पास आते हैं ना तो ये नहीं कहते आप दीन पे चलने की हमारे अंदर भी फिक्र पैदा हो जाए, आपको चाहिए। उनको पता है मौलवी को गुस्सा आ गया, रख के जमा लगाया, तू मेरा बाप बना हुआ है, ठीक है ना। तो तबलीग वालों को पता है भाई उलमा है, वो तो खुद मुबल्लिग हैं, तो उनको समझाने के लिए अलग तरीका है। भाई आप हमारी सरपरस्ती के लिए तशरीफ ले आए तो रिस्पेक्ट देते हैं, वो तशरीफ लाना ले आते, नहीं लाना नहीं लाते। तो वहां स्टाइल क्या हो गया, चेंज हो गया। और बात जगह तबलीग वाले ही मना करते हैं, वहां करनी नहीं है, क्योंकि फायदे के बजाय क्या होगा, नुकसान होगा। बेमौका तबलीग जैसे होती है। अब आपको पता है कि मैं इसको तबलीग करूंगा, आगे से रिस्पांस जो आएगा उल्टा आएगा, तो ऐसे मौके पे आप ये बात करो कि हम काम के मुकल्लफ हैं, नतीजे के मुकल्लफ नहीं है। ये गलत बात होगी कि नहीं होगी? आपके अब्बा गुस्से में बैठे हुए हैं, या बेगम, अब्बा की मिसाल समझ में नहीं आएगी, बेगम गुस्से में बैठी हुई है, पहले ही फट्टा चल रहा है, आप नान नफका नहीं अदा कर रहे, आप अंडे पराठे टाइम पे नहीं लेकर आ रहे, डबल रोटी टाइम पे नहीं लेकर आ रहे, वो बेचारी जिद होकर बैठी हुई है ना मुसीबत में, गुस्सा आया है उसको आपके ऊपर यार, और वाकई गलती आपकी है। ऐसे मौके पे आप उसको समझाएं, बेगम पर्दा किया करो, नमाज पिया करो, पढ़ा करो। वो गुस्से में भिन्नाई भी बैठी है, आप उसके बेसिक हुकूक अदा नहीं कर रहे, आप अंटियों से आपके सेटिंग भी चल रही है, इसमें आप पकड़े गए रंगे हाथों, वो इस पे आप अपना गुस्सा निकाल रही है और आप उसे नमाज रोजे के फजाइल सुना रहे हो, वो मानेगी? वो बोलेगी तू अंटियों को सुबह शाम जाके देख रहा है, अभी मैंने तेरा ये मोबाइल से नंबर निकाले हैं और मुझे नसीहत इस मौके पे कर रहा है, कम से कम अभी नहीं बनती है नसीहत, तो बेमौका तबलीग होगी ना। अब्बा गुस्से में बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं तो तुझे मैंने ये बोला था कि गाड़ी बाइक पंचर हो गई, बनवा के लाओ, गुस्से में वो भिन्ना में बैठे हुए, आप कह रहे हैं अब्बा आप नमाज नहीं पढ़ते, देखिए नमाज बहुत जरूरी है इस्लाम में। अब कोई कहता है यार तू बाप को समझा रहा है और ऐसे मौके पे समझा रहा है जब वो तुझे समझा रहा है, ठीक है, और तू उल्टा उसको, इससे तो फायदे के बजाय नुकसान होगा। आप जवाब में कहते हैं हम काम के मुकल्लफ हैं, हमने तबलीग करनी है, जहां मौका मिलेगा तबलीग करेंगे, नताइज नहीं देखने, नताइज किस पे छोड़ने हैं, अल्लाह पे। तो अगला कहेगा तू जा अपना इलाज किसी डॉक्टर से करवा, तबलीग तो बाद में, पहले तेरा मेंटल दिमाग सेट नहीं है। तबलीग मकसूद नहीं है, मकसद क्या है? अब ये नहीं कि तबलीग छोड़ दें, तबलीग तो करनी है, लेकिन स्टाइल कहां कैसा होगा, वहां तबलीग ऐसे करेंगे कि गुस्सा ठंडा हो जाए और खुद ना समझाएं, अब्बा को किसी मौलाना के बयान में ले जाएं या अम्मा को बोल दें, वो समझा देंगे, ठीक है। अम्मा को समझाते हैं, अब्बा खुद ही समझ जाएंगे, ठीक है, उनको अलग से समझाने की जरूरत नहीं रही। देखो फिरौन चाहता था हजरत मूसा को कत्ल कर दे, हजारों बच्चे कत्ल कर दिए ना, फिरौन की बीबी रुकावट नहीं बनी, फिरौन ने बनी इसराइल के हजारों बच्चे कत्ल कर दिए। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम जब संदूक से निकले, फिरौन ने इरादा किया कत्ल करता हूं, बीबी ने कहा नहीं करो, फिरौन ने कहा ठीक है नहीं करता। बीबी ने एक दफा कहा ला तक़तुलू, एक दफा कहा फिरौन की बीबी ने, वाइफ ने, फिरौन की वाइफ ने एक दफा कहा ला तक़तुलूहु, तुम्हारा इरादा इसको कत्ल करने का है? फिरौन ने कहा जी, क्योंकि बनी इसराइल का इसका इम्कान है, बनी इसराइल का बच्चा होगा, मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मैं तो कत्ल कर दूंगा। तो बीबी ने कहा ला तक़तुलूहु, इसको नहीं कत्ल करो। उसने कहा ठीक है। उसने कहा क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी अल्लाह का हुक्म सुनाया फिरौन को। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी फेंकी, सांप बना, इतने मुजजात देखे, लाठी सांप बनी। फिरौन ने देखा कि हजारों जादूगर मूसा के हाथ पे ईमान ले आए और मूसा बात किसकी कर रहे हैं? अल्लाह की। फिर भी फिरौन एक बात भी नहीं माना। बीवी ने एक दफा कहा कि ला तक़तुलूहु, बच्चे को कत्ल नहीं करो। फिरौन ने कहा ठीक है। फिरौन ने क्या कहा? कबूल है। इससे आप बीवी की पावर और ताकत का अंदाजा लगाओ, बीवी की ताकत का अंदाजा लगाओ, कितनी पावरफुल होती है औरत। तभी जब तूफान आ रहा था ना कराची में, लोग कह रहे थे बीवी को छत पे भेज दो, तूफान का मुकाबला तूफान कर सकता है। खैर, खवातीन गुस्से होती है, भाई एंटरटेनमेंट है यार, हम लोग के हंसने की और क्या चीज है यार। खवातीन कहती है हमारा मजाक उड़ा रहा है, हम लोग को भी तो हंसने का बनता है कि नहीं बनता आदमियों को? हम इन्हीं चीजों से खुश होते हैं, क्या ख्याल है यार? तो हंसने तो हम कोई सीरियस थोड़ी है। मुझे बहुत नीचे उल्टे कमेंट्स किए होते हैं खवातीन ने, हमारा मजाक उड़ाता रहता है और यूं है और फलाना है, तूफान का मुकाबला तूफान कर सकता है, और हर वक्त हमारे यार हम लोग खुश हो रहे हैं और कुछ भी नहीं है, खुश हो रहे हैं, घर से बाहर हैं हम, घर से बाहर हमें खुश होने के और कोई इसके ये सीरियस नहीं हो आप लोग। इसमें कोई होता है तो अपनी जिम्मेदारी पे सीरियस हो जाएगा। अच्छा, तो मैं क्या बात कर रहा था? अब देखो, ग्राउंड रियलिटी देखकर हुक्म है कि जो चीज जरिया मकसूद है उसमें ग्राउंड रियलिटी देखी जाएगी कि इसके रिजल्ट क्या निकलेगा। अब देखो, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिरौन के खिलाफ खड़े हुए, बनी इसराइल सारे हजरत मूसा के साथ हो गए, मूसा कलीमुल्लाह थे, लाठी सांप बना देते थे, क्या कुछ अल्लाह ने मौजज़े दिए। मगर फिरौन के खिलाफ सिस्टम की तब्दीली की बात तो की, मगर वे ऑफ चेंजिंग क्या था? जो ग्राउंड रियलिटी से मैच कर रहा हो। सबसे पहले तो अल्लाह ने जब हजरत मूसा को फिरौन के पास भेजा कि फिरौन के पास जाओ तबलीग करो, मूसा अलैहिस्सलाम ने ग्राउंड रियलिटी को देखकर एक इश्काल किया जो बिल्कुल बचा था। ए अल्लाह, मैं तो वैसे ही मोस्ट वांटेड हूं, मुझसे गलती से एक इंसान कत्ल हो गया है, मैं वहां जाऊंगा वो तो मुझे मार देंगे, तो तबलीग कहां होगी? हजरत मूसा को क्या कहना चाहिए था? अल्लाह का हुक्म है जाएंगे, पहले गर्दन उड़ा दिया है। लेकिन हजरत मूसा को पता था अल्लाह ने मुझे एक मिशन दिया है, वो मिशन की मैंने तकमील करनी है, तो मैं ऐसे ही फिरौन के महल में चला गया तो फिरौन तो मुझे कत्ल कर देगा, वो मिशन क्या हो जाएगा? तो अल्लाह मुझे इस इश्काल का जवाब चाहिए ना, अल्लाह से इश्काल कर रहे हैं। आज इन स्कॉलर से जब कोई इश्काल करे कि तुम सिस्टम की तब्दीली की जो बात कर रहे हो, तो तुम्हारा जो तब्दीली का जो प्रोसेस है वो सूटेबल नहीं है, तो फौरन कहते हैं आप असल में इश्कालात इसलिए कर रहे हो, जान छुड़ाना चाहते हो। और भाई जब तक हमारे पास इस इश्काल का जवाब नहीं आएगा, हम आपकी तहरीक का हिस्सा नहीं बन सकते, रिजल्ट गलत निकलेगा उसका। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह से पहला सवाल किया था, अल्लाह मसला ये है कि मैं जाऊंगा वो तो मुझे क्या कर देंगे? कत्ल कर देंगे। तो इश्काल बनता था ना,
کہ अल्लाह तो ऐसे शख्स को पैगंबर बना के भेज रहा है जिसको तो फिरौन पहले ही तलाश कर रहा है, और कितना ग्राउंड रियलिटी से हट के एक बात है कि मैं जाऊं भी तो पकड़ा भी जाऊं और उल्टा नसीहत करना शुरू कर दूं। फिर अल्लाह ने गारंटी ली कि ऐ मूसा वो तुझे कत्ल नहीं करेंगे। अब जब अल्लाह ने गारंटी ले ली है, अब ग्राउंड रियलिटी कह रही है जब अल्लाह जिम्मेदार है तो अब मेरा जाना बोलो बनता है। तो हमारे से अल्लाह तो ऐसी गारंटी नहीं लेता कि तुम जाओ और मैं गारंटी लेता हूं। जब तक अल्लाह ने गारंटी नहीं ली है, मूसा अलैहिस्सलाम बोलो नहीं गए। हमारे नबी ने हमेशा पहरे रखे हैं, पहरेदार। रात को भी आपके पास पहरेदार होते थे, दिन में भी पहरेदार होते थे, जंगों में भी होते थे, अमन में भी होते थे। अल्लाह ने गारंटी ली कि आप पहरेदार हटा दें, ये आपको कत्ल नहीं कर सकते। उस दिन से नबी ने अपने गार्ड क्या कर दिए, हटा दिए। जब अल्लाह ने क्या ले ली है, गारंटी। जब तक नहीं ली तो गार्ड। हमसे लोग कहते हैं मुफ्ती साहब गार्ड क्यों रखे हुए? हम कहते हैं भाई अल्लाह ने हमसे कोई गारंटी नहीं ली है कि बगैर गार्ड के घूमेंगे तो तुम्हें बचाऊंगा। आज अगर कोई फरिश्ता आ जाए, अव्वल तो वही का एतबार नहीं होगा, वही का दरवाजा बंद हो गया। ये मुझे 40 दिन मुतवातिर ख्वाब आ जाए, 40 दिन आएगा तो मैं यकीन कर लूंगा ये अल्लाह की तरफ से। उससे पहले मैं रिस्क नहीं ले सकता। हो सकता है कोई पुराना दुश्मन ख्वाब में फरिश्ता बन के आया हो, बोलो गार्ड न रखो। तो अल्लाह अगर आज वही के जरिए ये 40 दिन मुतवातिर ख्वाब आए और अल्लाह के गार्ड हटा दो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा तुम्हें। जब अल्लाह ने कोई एक साहब मुझे कहने लगे मुफ्ती साहब आप उधर आ जाए हमारे इलाके में। मैंने कहा वहाँ हालात बहुत खराब है, धमाके शमाके हो रहे हैं और वहाँ पर सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं है। कह रहे अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह बचाएगा। मैंने कहा अल्लाह ने नहीं चाहा तो फिर बात तो सही, अल्लाह ने चाहा तो बचा लेगा, लेकिन मुझे तो नहीं पता कि अल्लाह क्या चाह रहा है। ठीक है, अल्लाह बचाना चाह रहा है या नहीं चाह रहा बचाना। एक साहब ने रसगुल्ले का डब्बा रखा हुआ है, शुगर है, खा रहे हैं। मैंने कहा भाई मर जाएगा, तुझे शुगर है। उसने कहा अल्लाह ने चाहा तो नहीं मरूंगा। मैंने कहा अल्लाह ने नहीं चाहा तो फिर क्या होगा? ये जितने कब्रिस्तान में गए हैं अल्लाह ने नहीं चाहा था कि ये जिंदा रहे, तभी ये लड्डू खा के कहां चले गए, कब्रिस्तान में चले गए। तो तुझे किसने बताया कि अल्लाह चाहेगा कि नहीं चाहेगा? हमें नहीं पता, लिहाजा हम मुकल्लफ हैं असबाब के। हम ग्राउंड रियलिटी और असबाब को देख के तब्लीग भी करेंगे, सिस्टम की तब्दीली की भी कोशिश करेंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम का काम क्या था? सिस्टम को तब्दील करना। उसके लिए ग्राउंड रियलिटी को सामने रखा गया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम का एक मसला, हजरत मूसा ने कहा मेरी जबान में फसाहत नहीं है। मैं जब बात करता हूं तो जबान में क्या है? फसाहत नहीं है, लुकनत है जबान में, या और कोई बीमारी है जबान में। तो ग्राउंड रियलिटी क्या कहती है? भाई आप जा रहे हैं बादशाह के पास, अवाम के पास, आपको अगर बोलना नहीं आता सही तरीके से तो ग्राउंड रियलिटी ये कहती है कि तबलीग का असर नहीं होगा। हजरत मूसा कह सकते थे अल्लाह तूने मुझे बना दिया पैगंबर, अब मुझे बोलना आता हो कि नहीं आता मैं तो जाऊंगा, क्योंकि मैं नताइज का मुकल्लफ नहीं, मैं किसका मुकल्लफ हूं? असबाब का। हजरत मूसा को इश्काल हुआ कि अल्लाह कि मेरी जबान में लुकनत है, मैं बोल नहीं सकता। तू दो काम कर, या तो मुझे नहीं भेज, हारून को भेज दे, उसको बोलना आता है। अल्लाह ने कहा नहीं तू तो जाएगा मूसा, तू क्या करेगा, तू तो जाएगा। फिर अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है अल्लाह मेरे भाई हारून को मेरा नुमाइंदा बना दे, दावत मेरी होगी, जबान किसकी होगी? मेरे भाई की, और मेरी जबान में जो लुकनत है उसको दूर कर दे, दोनों मिलकर दावत देंगे। तो ये ग्राउंड रियलिटी को सामने रख के काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? अल्लाह ने हजरत मूसा की दोनों दुआएं कबूल की। सनशुद्दु अदुदका बिअखीका, क्या मजेदार आयत है यार, ऐसा कुरान अरबी में पढ़ने का मजा है। ए मूसा मैं तेरे बाजू को तेरे भाई के जरिए मजबूत कर दूंगा, तेरा बाजू मजबूत करूंगा, किसके जरिए? तेरे भाई के जरिए मजबूत करूंगा, तेरा भाई भी तेरा साथी बनेगा, दावत तेरी होगी, बलागत किसकी होगी? जब वो फिरौन के महल में तकरीर करेगा ना हारून, उसको बोलना आता है, ऐसे लोगों पे असर होगा जैसे जादू हो गया लोगों पे, ऐसी तकरीर करेगा। तो ये बोलना, स्पीकिंग पावर भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तभी मैं कहता हूं अपने बच्चों को बोलना सिखाओ। तो इन दो कामों को अल्लाह ने पूरा किया। उसके बाद अल्लाह ने कहा अब ऐसे ही जाना पड़ेगा, मजीद कुछ नहीं, ठीक है ना? तो जब ऑर्डर आ गया अल्लाह की तरफ से, अब ग्राउंड रियलिटी को देखने की इजाजत नहीं है। तो अल्लाह ने ऑर्डर कर दिया है ना, अब तो ऑर्डर कर दिया, अब तो जाना पड़ेगा। अब अगर मूसा अलैहिस्सलाम क्या मैं नताइज का मुकल्लफ हूं अल्लाह, तो अल्लाह कहेगा अब मैंने जिम्मेदारी ली है तो आपको जाना पड़ेगा। तो खूब समझ लें आगे क्या हुआ है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को दावत दी। मूसा अलैहिस्सलाम के पास हजारों बनी इस्राएल इकट्ठे हो गए, जुल्म होता रहा, मार खाते रहे। फिरौन ने कत्ल गारत बढ़ा दी, अपनी बीवी को भी कत्ल कर दिया फिरौन ने हजरत मूसा पे ईमान की वजह से। सब कुछ हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम ने आलम बगावत बुलंद नहीं किया। रियासत के खिलाफ ऐसा नहीं है तोपों और टैंकों के साथ निकल आए हो। क्यों? हजरत मूसा ये कह सकते थे कि भाई अब हम इनके खिलाफ जिहाद करेंगे और हुकूमत का तख्ता उल्टेंगे। लोग कहते हैं हम तो कमजोर हैं, हम अपने बच्चों को कत्ल होते नहीं बना सकते, और आप कह रहे हो स्टेट के अगेंस्ट हम टैंकों के साथ निकले, हम तलवारें लेके निकले। तो मूसा अलैहिस्सलाम कह सकते थे हम असबाब के मुकल्लफ हैं, नताइज के मुकल्लफ नहीं है। लेकिन हजरत मूसा ने ये लफ्ज बोलो नहीं कहा। ये लफ्ज जब इस्तेमाल करते जब अल्लाह की तरफ से ऑर्डर होता कि लड़ना है हर सूरत में, जैसे कौम अमालिका के खिलाफ ऑर्डर आया कि लड़ना है, जब अल्लाह कह देगा कि लड़ना ही लड़ना है, फिर हम असबाब के मुकल्लफ, फिर हम नताइज के मुकल्लफ नहीं है। जब तक ऐसा ऑर्डर स्पेसिफिक किसी खास जंग के बारे में नहीं आता तो हमने किसको देखना है? जमीनी हकीकत को। हजरत मूसा को नहीं आया जिहाद का हुक्म, तो हजरत मूसा ने खुद ऐलान नहीं किया बल्कि जमीनी हकीकत को देखा कि भाई फिरौन पावरफुल है, हमारे लिए बनी इसराइल को बचाना मुश्किल हो रहा है और हम अलम बगावत बुलंद करें। तो इसलिए हजरत मूसा अपनी कौम को यही कहते रहे, सबर 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 सबर। तो वही जवाब मूसा की कौम ने दिया जो आज लोग कहते हैं कि कब तक सबर करें, कब तक सबर करें। लोग ये जुमला इस्तेमाल करते हैं कि अच्छा ये मौलवी लोग हमें कहते हैं सबर करो, सबर करो, क्या मतलब आराम से हाथ के हाथ करके बैठे ना, मार खाते रहे हम उनसे कहते हैं कि आप मार ना खाएं। आप जो जैसे मूसा अलैहिस्सलाम जो अपना काम था वो तो कर रहे थे ना, तबलीग भी कर रहे हैं, दुआएं भी कर रहे हैं और अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। तो आप जो तब्दीली के सूटेबल जराए हैं वो इख्तियार करें। वो मैं बताता हूं अभी क्या जराए हैं। लेकिन आप ये कहना कि हम कुछ भी ना करें, ये नारा लगा के वो कुछ करना शुरू कर दें कि रहे सही से भी जाए,
اس کی مثال ایسے دو طاقتور آدمی آئے آپ سے لڑنے کے لیے, ان کے پاس بندوقیں بھی ہیں, چاقو بھی ہیں. ایک نے لگایا آپ کو کھینچ کے تھپڑ, عقل مند کہہ رہا ہے تھپڑ کھا لے آرام سے, جتنے بھی چانٹے مارے نا ابھی کیا کر کھا لے, کیونکہ رہی صحیح خیر ہے اس سے بھی آپ کو ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے.